नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, आज हम बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा कुछ ऐसा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के लिए पैसे भेजे गए। पैसे जिन विद्यालयों के लिए भेजे गए उनमें अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण हुआ ही नहीं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो पैसे कहाँ गए। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल हल्ला बोल टीवी को और आपको विकास जी कि यह समसामयिक मुद्दा पर आम जनमानस में ले जाने के लिए आप तत्पर हुए। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यह मामला यह है कि 12 और 13 और 14 और 15 जो सेशन था सरकार का भी होता है बजट सेशन, उसमें पूरे बिहार में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के लिए राशि का आवंटन हुआ हर एक जिला में। ठीक है। और जब राशि का आवंटन हुआ, लेकिन यह राशि बड़ा ही गलत दिशा की ओर गया, यानी यह करोड़ों जो रुपया जो गया, यह गबन का एक जमीन तैयार करने लगा। उसमें एक मानगी मैं दे रहा हूँ, बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित है। माने आपको हंसी आएगा कि जिस विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के लिए, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में था, निर्माण के लिए पैसा गया, वहाँ का उस समय डीपीएम था मोहम्मद इरशाद अंसारी और डीओ थे सुरेश प्रसाद। ये दोनों ने मिल करके, दोनों अफसरों ने मिल करके, और इसके बीच में एक बिचौलिया आया, मैत्रेयी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सर्विसेज करके एक कंपनी, जिसका संचालन करता था संजीव कुमार उर्फ संजीव यादव। इसने पूना में एक ऑफिस डाला और पूरे देश में लूट मचाया, जिसमें मैं भोजपुर की घटना पर आ रहा हूँ। एक बहुत मतलब स्तरीय बात आपको बता रहा हूँ कि 11, 12 और 14, 15 सेशन में 7,97,85,500 रुपये की राशि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में भेजे गए भोजपुर में। लेकिन जिस विद्यालय में काम होना था वो हुआ नहीं, बाद में और अलॉटमेंट गया, सब मिला के 10 करोड़ का गबन है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस बैंक में शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से जो पैसा गया वो बैंक में नहीं रहा। डीओ और वहाँ का डीपीएम जो है, एक सोची समझी साजिश के तहत डीपीओ, वो जो अंसारी, वो इरशाद अंसारी जो था, उसने अदर बैंक में, क्षेत्रीय बैंक में ट्रांसफर कर दिया। वो जो पैसे सरकार की तरफ से पंजाब नेशनल बैंक में आए थे, वहां से उनको ट्रांसफर कर दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दुर्भाग्य है कि एकल हस्ताक्षर से वह पैसा निकला है। एक मानगी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वो पैसा खाया है कैसे, मेरे पास अकाउंट नंबर भी है, देखिए। और पैसा जो कमीशन के रूप में गया है वो बिचौलिया जो किया है। अभी देखिए, मैत्रेयी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का संचालक का नाम कुमार संजीव है। आप इस चीज को देखिए, कुमार संजीव है, आप इसको देखिए ना सारा। हमारे ऑडियंस को ये देखने की जरूरत है, आपने दिखाइए। और लेआउट के बिना ही पैसा निकाल लिया था, देख लीजिए। और ये पैसा अतिरिक्त वर्ग कक्ष के नाम पर गया था। इसको आप बढ़िया से देखिए, आम जनमानस को दिखाइए। ये जो सारी चीजें हैं ये अखबार में दर्ज हैं और ये हर अखबार के नाम के साथ आपको दिखाया जा रहा है। मैंने काम किया है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, बड़ा हंसी का विषय है, अकाउंट नंबर भी मैं बता रहा हूं। कुमार संजीव इस प्रकरण में बिचौलिया की भूमिका में था और मैत्रेयी कंसल्टेंसी जो उसकी कंपनी है, उसका खाता HDFC बैंक में है, जिसका खाता संख्या 502490964037 है, कि मनी ट्रायल एवं उनके नंबर 9430923508 एवं उसके सुसंगत IMEI नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स की ट्रैकिंग से अगर आप जाएंगे तो कमीशन खोरी तक पहुंचा जा सकता है। ये निगरानी में केस भी दर्ज हुआ, ये मामला हो हल्ला में आया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 16 में निगरानी विभाग में यह केस दर्ज हुआ है,
कितना बड़ा हम लोग को शर्म लगता है सुन करके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की जो शिक्षा का सुधार का आप जो हल्ला सुनते हैं, उस हल्ला में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है। देखिए, इसको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये वाद संख्या जो है, निगरानी कांड संख्या 131/2016 है। मैं आपको FIR नंबर बता दिया और इसका मैं सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवाया हूँ, इसलिए कि अब हाई कोर्ट इसको ले जाना है मामला को। सर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, ये मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है सर, ये मामला कब का है? ये पैसा तो आया 11-12 में, आप देख ही रहे हैं, 14-15 में भी आया, जब लूट लिया 10 करोड़, भाग गया हुआ संजीव। देखिए, इसमें आपको मैं खुल के बोल रहा हूं कि DPO जो मोहम्मद इरशाद था, इस पर केस हुआ, और सुरेश प्रसाद DO था, ये दोनों को जमानत पर है, एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है। और कुमार संजीव आज तक बेल ही नहीं लिया, इसमें फरार हो गया, पूना में ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो इस तरह से लूट मचा रहा है, लूट करके खा रहा है, 10 करोड़ रुपया खा गया एक जिला में, 2-3 प्रखंड में मिल करके, वो DO और ये आपको DPO जो है उसको पुरस्कृत किया जा रहा है विभाग के द्वारा। दुर्भाग्य है ये, आप इस रूप में समझिए। बड़ा कहने में शर्म आता है कि हम कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो प्रमुख व्यवस्था होता है किसी भी राज्य के लिए, और उस पर ध्यान देना है। जैसे आप कंट्री में भी चले जाइएगा तो चीन में, सॉरी, आपको जापान और अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है अति आवश्यक सेवा में है। हमारे के यहाँ क्या है? सिर्फ हल्ला ही न है। बिल्कुल, इतना लूट ले रहा है। और आप घुसेंगे भोजपुर में तो एकदम आतंक मचा दिया है। अभी अहसन था वहाँ DO, अभी 15-20 दिन पहले उसका ट्रांसफर हुआ है, अरबों रुपया लूट करके भागा। अभी देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मोहम्मद इरशाद अंसारी और वहाँ का DO जो है सुरेश प्रसाद ने लूटा, तो क्या आपका पैसा मेरा पैसा नहीं है? और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप हल्ला और सामाजिक सुधार की बात कितना हो कीजिए, लेकिन आप ये ईमानदारी से ये यहाँ पर हाथ रख करके, अगर दैविक थोड़ी सी भी व्यवस्था को आप मानते हैं, तो आप ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि उस विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं। आज भी गरीब के ही बच्चे, चाहे वह किसी भी जाति का गरीब हो, जिस जाति के गांव में विद्यालय है तो उसी जाति के लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं, और गरीब तबके के लोग ही पढ़ते हैं। क्यों नहीं जा सकते सर वहाँ? मतलब पढ़े लिखे लोगों के बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसी क्या दिक्कत है बिहार के सरकारी स्कूलों में, बताइए। बहुत अच्छा, हम ये चाह रहे थे कि आप हमसे प्रश्न कीजिए, उसका हम उत्तर देते हैं और सकारात्मक उत्तर देंगे। अभी सरकार को क्या करना चाहिए था? देखिए, केरला उरला में एक डॉट सिस्टम है, और उसको DO बोलिए। बिहार में DO है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमारे के यहाँ सिस्टम है नहीं। जो विद्यालय में वहाँ पढ़ा रहा है शिक्षक, नवाबी करता है कि हमको 1 लाख पेमेंट देना चाहिए, 2 लाख पेमेंट चाहिए, एक दिन विद्यालय नहीं, ये सब जाता है। अभी देख रहे हैं, थोड़ा कड़ाई हुआ था, कैसे बेचैनी लोगों को फैला। सर वीडियो कॉलिंग तो होते रहता है ACS के माध्यम से। है, मैं धन्यवाद देता हूँ एक पाठक जी को, आज उस विभाग में रहे या नहीं रहे, साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने सुधारा है, पटरी पर लाया है। संजोग से उस समय वो नहीं थे, नहीं तो ये लोग नहीं बच पाते। एक दिन में कितनी जगह वीडियो कॉल जाता होगा जिससे पता चले कि टीचर वहाँ उपस्थित है? सर वीडियो कॉल तो जाता है, ऐसा कहना कि मतलब वहाँ टीचर नहीं है। देखिए, नहीं है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है, उस पर कोई हमको कमेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो बिचौलिया मैत्रेयी कंसल्टेंसी प्राइवेट जो लिमिटेड है, सर्विसेज जो प्रदान करने के नाम पर लूट रही है, तो क्या लगता है कि इसको उच्च पदाधिकारी का बैकअप नहीं है? उच्च पदाधिकारी का बैकअप होता है। लोग बंदरवाट कर रहा है, पैसों का बंदरवाट कर रहा है, और बिहार का शिक्षा व्यवस्था रसातल में जा रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे बताइए? जब शिक्षक पढ़ाने वाला उस विद्यालय में है, खुद वो अपने बेटा को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, और अपने उठाता है, गाड़ी चल गया, देखता है कि कब भागे वहाँ से, अब भाग जाता है, तो कैसे शिक्षा में सुधार होगा बताइए? तो ये आम जनमानस की लड़ाई है। हम न्यायिक पटल पर इसको लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए चले हैं। बहुत सा हमारा PIL पर बिहार में जांच हो रहा है, बड़े बड़े बाहुबली लोग भी उसमें धराए हैं, जिस तरह से बंदरवाट कर रहे थे। अब तो भाई गुंडा चोर चुहाड़ को लोग बाहुबली कहता है। पहले गांव में एक प्रतिष्ठा थी, मैंने बता रहे कि अच्छे लोग पढ़ के जाते थे तो उनको लोग सम्मान देता था, और अगर गंदे लोग थे तो लोग कहते हो ये फलाने का लड़का जा रहा है, चोरवा जा रहा है, गेट बंद करो। आज लोग कहता है कि हो फलना का लड़का है, अरे तो था इसे, अभी तो फॉर्च्यूनर से आ रहा है, भले वो चोरी डकैती काहे न कर रहा है। तो समाज का नजरिया भी बदला है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप कितना हो एक कीजिए व्यवस्था, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं रखिएगा, सरकार पर भी मैं उंगली उठा रहा हूं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप बताइए कि ये जा करके संजीव बैठा हुआ है, ये आप DPO को और DO को
पुरस्कृत कर दिया, दूसरे जिला में पोस्टिंग कर दे रहे हैं। अभी वर्तमान का जो वहाँ मोहम्मद हसन जो डीओ था, उसने फर्जी बहाली कर दिया है भोजपुर आरा में। तो क्या सरकार नहीं जान रही है? क्यों नहीं उसको जांच करवाए आप? क्यों नहीं उसको, अगर दोषी पाया गया तो अरेस्ट करते हैं, तो उसको भी मतलब सरकार कहीं ना कहीं विजिलेंस से उलट पुलट करके बेल मिल जाता है। दुर्भाग्य है कि विजिलेंस आज तक उसमें चार्ज फ्रेम नहीं किया। कितना दुर्भाग्य है। ये 2016 की बात है सर, जहां तक ऐसा लगा। में निगरानी में केस दर्ज हुआ, निगरानी में आप जोड़ लीजिए कि आज 8 साल भी पार कर गया। 8 साल पार कर गया है। सरकार की नजर इस पे क्यों नहीं जा रही? मैं कहूंगा अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कोई चीज नियम कानून से नहीं हो रहा है। अफसर, एसपी, डीएम सब बेलगाम है, लोग सब लूट रहा है पैसा। बिहार में इतना बड़ा घोटाला निकलेगा आने वाला समय में। कौन निकालेगा सर? वही तो दुर्भाग्य है ना कि बार बार सरकार वही टपक रहा है, तो कैसे कौन जांच करेगा? अगर बढ़िया से जांच हो। देखिए, नेतृत्व का बिहार में अभाव हुआ। पिछली सरकार का इतना बड़ा करप्शन था कि लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये सरकार बस माई बहिन कर करके आ जा रही है। लालू राज, जंगल राज कर करके। और सच्चाई भी था कि जंगल राज तो था भाई बिहार में इसमें, लेकिन अभी वर्तमान समय में महाजंगल राज की रूपरेखा है। और शिक्षा विभाग में अरबों अरब का घोटाला है। और जितना भी मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जितना भी ये प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी है, डीओ है, डीपीओ है, डीपीएम है, जितना है लोग लुटेरा, ये सब को जांच होगा तो जिंदगी भर सबका बेल नहीं मिलेगा। इतना पैसा खाए हुए है, आय से अधिक संपत्ति ये लोग अर्जित किए हुए। एक और उदाहरण मैं दूंगा। बीच में सरकार के पाठक जी के समय गलती हुआ, हालांकि आप सरकार सुधार ली। ये लोग साल 2 साल के लिए बहाल कर दिया डीपीएम। वो लोग क्या किया, इतना लूटा, 10 लाख रुपया उसमें लिया गया था प्राइवेट कंपनी से। बताइए, तो अफसर को बहाल करता है। उसने क्या किया कि विद्यालय में जा जाकर खिचड़ी के नाम पर पैसा करोड़ों रुपया लूट के भाग गया। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि गुड गवर्नेंस के लिए सरकार को हृदय को साफ रखना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार नहीं रहिएगा तो आपकी आवाज़ पब्लिक नहीं सुनेगी, और सुनेगी भी तो क्षणिक सुनेगी। हो सकता है कि दरकिनार करेगा, लेकिन उसका लास्टिंग रहेगा। अंततः उसको कहना पड़ेगा कि यह व्यक्ति लड़ता है। जब तक ईमानदार नहीं, आत्मबल नहीं आएगा। चोर चुहाड़ को आत्मबल नहीं आता है, ईमानदार को ही आत्मबल आता है। अपराधी को आत्मबल होता है? आप देखें हैं कभी? देखिए कैसे करता है। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि ये लोग शिक्षा से जुड़ा हुआ अपराधी है। उस अपराधी से ज़्यादा खतरनाक है, हमारा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। देखिए, मैं सोशलॉजी से डॉक्टरेट किया हूँ, ठीक है, अधिवक्ता हूँ, ये तो मेरा पेशा है। मेरी पुस्तक भी है सोशलॉजी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोशलॉजी, उसमें मैंने लिखा है। मेरा जो अपना एग्जाम्पल है शिक्षा संबंध में, परिभाषा है उसमें कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। हमारा भविष्य ही बर्बाद हो जा रहा है। बताइए, ये लोग बर्बाद कर रहा है। ना एक दिन पढ़ाना है, ना कुछ करना है। कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई है निरक्षरों की बस्ती में, और कितने मोती छुपे हुए हैं समुद्र की तलहटी में। निरक्षर की बस्ती मीन्स ग्रामीण परिवेश में उर्दू विद्यालय हो, संस्कृत विद्यालय, उससे हमको नहीं लेना देना है। हमको लेना देना है कि मेरा जो सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, उसमें कितने प्रतिभाएं छुपी हुई है। और ये लोग माफिया, ये लोग को आजीवन कारावास करा देना चाहिए, आर्थिक अपराधी को। और ये लोग मतलब लूट रहा है, सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। देखिए, ये सोचने वाली बात है। जिस बिहार के बारे में हम ये कहते हैं कि बिहार को अपने इतिहास को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस बिहार का भविष्य जहां बन रहा है, वहां से करप्शन की ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आप चौंक जाएंगे। फिलहाल आज की पेशकश के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। शुक्रिया।